हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें अभिकथन है कि उस व्यक्ति के भोजन में वसा प्रतिबंधित होती है जिसका पित्ताशय ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया गया हो। कारण दिया गया है, पित्ताशय लाइपेजेज को संग्रहित करता है जो छोटी आंत में पाचन के लिए छोड़े जाते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि जो प्रश्न है उसके लिए मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पित्ताशय कहाँ होता है, पित्ताशय क्या होता है, इसमें क्या भरा रहता है, कौन सा रस इसमें होता है, उसके बारे में जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि इसका कार्य क्या है, पित्ताशय का कार्य क्या है। ये दोनों बातें जान लेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से हम समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं पित्ताशय क्या होता है, इसमें कौन सा रस होता है। पित्ताशय में पित्त रस होता है, पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। पित्ताशय क्या काम करता है, पित्तरस को एकत्रित करता है। ये पित्तरस कहाँ से बनता है, पित्तरस बनता है यकृत कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। यकृत कोशिकाएं पित्तरस को बनाती हैं, कोशिकाएं। और एकत्रित कहाँ होता है, पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। अब यहाँ पे कार्य हो गया पित्तरस को एकत्रित करना। पित्त रस क्या होता है वो जानेंगे हम, पित्त रस के बारे में जानेंगे कि पित्त रस होता क्या है। पित्त रस के अंदर कोई भी एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन पित्त रस में पित्त लवण जरूर होते हैं। पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। कुछ फोस्फोलिपिड्स होती हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं। ये सामान्यतः पित्त में पाया जाता है। पित्त का कार्य क्या है, जो भी भोजन के साथ भोजन के साथ भोजन के साथ वसा के अणु आते हैं। वसा होता है फैट, जैसे अपन हम घी खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, फैट होता है, वसा होता है। वसा वसा के बड़े अणु, वसा के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणु में तोड़ना, छोटे अणु में तोड़ना। और छोटे अणु टूटने के बाद में कहलाते हैं मिसेल। तो मिसेल्स का निर्माण करना ये पित्तरस का कार्य है। ये मिसेल छोटे अणु आसानी से इनका पाचन हो सकता है, इसलिए वसा के पाचन में बहुत ही वसा के पाचन में पित्तरस सहायक है। और पाचन भी कैसे करता है, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ के मिसेल्स का निर्माण करके ये वसा के पाचन में सहयोग करता है। हम देखेंगे कि इस पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। इस पित्तरस में पाचक एंजाइम होते हैं या नहीं होते, पाचक एंजाइम नहीं होते, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित होते हैं, पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको सत्य पाचक रस नहीं कहा जाता, सत्य पाचक रस नहीं है, इसलिए ये सत्य पाचक रस नहीं है। ये सिर्फ मिसेल्स बनाता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता। अब जैसे ही किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए, पित्ताशय निकाल दिया जाए, पित्ताशय निकाल दिया जाए, उसमें वसा का पाचन होगा नहीं, निकाल दिया जाए तो वसा का पाचन होगा होगा नहीं, इसलिए उसके भोजन में वसा को प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए जाए तो क्या होगा, वसा भोजन में, जो वसा है वो भोजन में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वसा का पाचन जो पित्त रस करता था, अब वो पित्ताशय में एकत्रित होगा नहीं, तो बड़े बड़े पित्त यानी बड़े बड़े जो वसा के जो अणु हैं उनको छोटे अणु में तोड़ने का काम होगा नहीं, वसा का पाचन ही होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है उसमें हमें यही बताया गया है कि उस व्यक्ति के भोजन में वसा प्रतिबंधित है, वसा का रोग लगाई जाती है जिसका पित्ताशय ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि पित्ताशय निकाल दिया गया, तो ये जो कथन है सत्य है, क्योंकि वो व्यक्ति वसा नहीं खा पाएगा, वसा खाएगा तो पाचन नहीं होगा, तो प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही देखते हैं कारण जो दिया गया है, पित्ताशय लाइपेजेज को संग्रहित करता है। पित्ताशय में
पित्तरस ही होता है केवल, और पित्तरस में कोई एंजाइम ही नहीं होता, तो ये संग्रहित करने वाली कोई बात ही नहीं है, छोटे आंत में पाचन के लिए छोड़े जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कारण जो है वो असत्य है, गलत है, कथन सत्य है, केवल कथन सत्य है। हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर स, ए सत्य है, असर्शन सत्य है, कथन सत्य है, लेकिन रीजन असत्य है। यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।